चलो भाई नेक्स्ट पार्ट है, ये दिल है तुम्हारा भी देखते हैं। लेकिन आखिर क्यों देव? क्यों तुम निम्मी से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? और फिर तुम तो शालू से बहुत 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 प्यार करते हो, फिर ये खुदकुशी क्यों देव? दोस्त, ये मेरा बहुत 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 प्यार ही तो मुझे मजबूर कर रहा है। शालू ने जब मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मेरे दिल पर क्या गुजरी मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मेरा दर्द मुझसे सहना मुश्किल था और मुझे पता है कि शालू का भी यही हाल है। शालू ये सब अपने मां के लिए कर रही है। मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। इस वक्त अगर मैं निमी से शादी ना करूं तो शालू सब कुछ खो बैठती है, अपना घर, अपनी बहन, अपनी मां, अपना सब कुछ, और मैं ये कभी नहीं चाहता। खन्ना साहब, कुंडली मिल गई? देखा, मैंने कहा था ना। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। तो जल्दी से रस्म शुरू कर देते हैं। अच्छा, ओके, नमस्कार। अच्छा निम्मी, बता तो सही, ये देव दिखने में कैसा है? उसकी आंखें महंगी हैं, सर गंजा है और बेचारा लकड़ी के सहारे चलता है। और मुझसे कहता है, निम्मी जान, सिनेमा देखने चलोगी? क्या सचमुच में वैसा है? अरे नहीं, जिस दिन देखोगी ना, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मुबारक हो मित्तल साहब, आपका एक सपना तो पूरा होने को है। एक क्या जी, सारे सपने पूरे होंगे जी इनके, और साथ में हमारे भी। तुम जेल से भाग के कब आया? बाकी नहीं है जी। मैं भी आई। हाँ, एक शादी में दो दो बेटियां विदा हो जाएंगी। नमस्ते। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा मौका है, मैंने सोचा आपसे मुलाकात कर ली जाए। मैं अभी आती हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि रेणु वर्मा कौन है? कौन रेणु वर्मा? मैं किसी रेणु वर्मा को नहीं जानती। रेणु वर्मा का आपके पति के साथ क्या संबंध था? चलिए ऊपर चलकर बात करते हैं, चलिए। आप कितना भी छुपाना चाहे महाराज, लेकिन गंदगी सामने आ ही जाती है, नहीं? क्या ये सच नहीं है महाराज कि आपके पति शेखर के रेणु वर्मा के साथ नाजायज संबंध थे? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, निकल जाइए यहाँ से। I said get out from here। ऊंची आवाज में बात करके आप अपना ही नुकसान कर रही हैं महाराज। बाहर लोग सुनेंगे तो आपकी बेइज्जती होगी ना। मैं कहती हूँ आप लोग यहाँ से जाते हैं या नहीं? सरिता जी, क्या ये बात सच नहीं कि शालू आपके पति की नाजायज औलाद है? और झूठ मत बोलिएगा महाराज, क्योंकि ये रही शालू के बर्थ सर्टिफिकेट की जेरोक्स कॉपी, और उसमें उसकी माँ का नाम साफ साफ लिखा है, वो है रेणु वर्मा। बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ भी लिखा हो, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क नहीं पड़ता तो ये बात आपने आज तक समाज से क्यों छुपाई महाराज? क्यों लोगों को बताने की कोशिश करती नहीं कि वो आपकी बेटी है महाराज? ये सब सवाल पूछने वाले आप कौन होते हैं? जो आप चाहते हैं वो मैं हरगिज़ नहीं करूंगी। जरा सब्र से काम लीजिए और ध्यान से सोचिए। क्या आप चाहती हैं कि ये शादी रुक जाए? क्या आप चाहती हैं कि एक नाजायज औलाद की वजह से एक जायज औलाद की खुशियां लुट जाएं? इसमें निम्मी का क्या कसूर है? क्या आप चाहती हैं कि निम्मी की शादी कभी ना हो? आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं इस शहर को तबाह होने नहीं दूंगी। आप भगवान के लिए मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। ऐसा कैसे छोड़ दें? हमें भी तो मेयर बनना है महाराज। ये लो, सौतन की बेटी भी आ गई। अरे अरे, तो बड़ी चली आ रही है। तुम क्या समझते हो? तुम्हारी खोखली धमकियों से हम डर जाएंगे? तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शालू, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। मम्मा प्लीज, ये आदमी तो क्या ममा ममा कर रही है? ये तेरी माँ है ही नहीं। ये देखो तुम्हारा असली बर्थ सर्टिफिकेट देखो। कागज का टुकड़ा मां नहीं बदल सकता। यही मेरी असली मम्मा है और यही रहेगी। शालू, तुम मेरी बेटी नहीं हो और ना ही कभी हो सकती हो। और आज ये दिन भी मुझे तुम्हारी वजह से देखना पड़ रहा है। यहाँ तक ये लोग निमी की शादी रोकने पर तुले हुए हैं। नहीं मम्मा, निमी की शादी होगी, जरूर होगी। कैसे होगी शालू जी, कैसे? चलो माना कि देव आज की पीढ़ी का नया छोकरा है, लेकिन क्या खन्ना साहब एक ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहेंगे जहाँ नाजायज औलाद पल रही हो महाराज? सरिता जी, दूसरे का छोड़ो, अपना भला सोचो। अगर ये शादी रुक गई तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? ये शादी होगी मित्तल के बच्चे। मैं खुद खन्ना अंकल को सारी बातें बता दूंगी। शालू,
शालू, शालू रुक जाओ। तुम खन्ना साहब को खुद बताओगी ताकि वो ये रिश्ता ही तोड़ दे? हाँ? नहीं मम्मा, जाके देखो महाराज, जा जा। मम्मा, शालू, शालू रुक जाओ। शालू, शालू, मैं कहती हूँ रुक जाओ। शालू, मेरी बात तो सुनो। शालू, सरिता जी क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? शालू, शालू, सरिता जी क्या हुआ? जल्दी ड्राइवर को अपनी गाड़ी निकालो। ये तेरी मेरी बेटी का रिश्ता बहुत परेशान लग रही है, कुछ पूरा नहीं हुआ। Excuse me. अंकल, मैं आपसे, क्या मैं आपसे बोलो, अंकल, जल्दी जल्दी बोलो, अंदर जाके। क्या बात है शालू बेटे? अरे, बोलो यार। अंकल, मैं बोलो शालू, बोलो बेटे। अंकल, अंकल, मुझ में क्या खराबी है? क्यों मैं सबकी परेशानी की वजह हूँ? खास तौर पे अपनी मामा की। और वो तो मेरी मामा ही नहीं है, जिन्हें आज तक मैं अपनी मामा मानती आई हूँ, जिन्होंने मेरी इज्जत रखने के लिए मुझे अपना नाम दिया, जिनसे मैं इतना प्यार करती हूँ, वो तो मेरी मामा ही नहीं है। मेरे मामा और पापा तो 20 साल पहले एक्सीडेंट में मर गए थे। आप ही बताइए, क्या मेरा सौतेली बेटी होना मेरी गलती है? क्या ये मामा की गलती है कि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ? अंकल, क्या आप ये सच्चाई जानने के बाद कि निम्मी और मैं सौतेली बहनें हैं, ये शादी तोड़ देंगे? क्या मैं इतनी बुरी लड़की हूँ कि आप मेरे परिवार के साथ कोई संबंध रखना पसंद नहीं करेंगे? क्या मैं इतनी खराब लड़की हूँ कि मेरी मामा और दी को मेरे होने की सजा भुगतनी पड़े? अंकल प्लीज, ये मुझसे कितना प्यार करती है। क्या यही वो बच्ची है जिसे मैंने जिंदगी भर इतनी नफरत की? जो कुछ भी हुआ उसमें इस बेचारे की क्या गलती थी? ये मुझसे और निम्मी से कितना प्यार करती है। अब खन्ना साहब जो भी फैसला करे, मुझे उसकी परवाह नहीं। मैं तो अपनी इस प्यारी सी बच्ची को बस अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। जीती रहो बेटे, और तुम्हारी जैसी सौतेली बेटी पाने के लिए मैं 1000 सगी बेटियां कुर्बान कर दूं। और तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, ये शादी होगी, जरूर होगी। और मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। इतने सारे लोगों के सामने तुमने अपनी हकीकत कह दी। खुश रहो। तो ब्यूटीफुल, ये राम प्रसाद है ना, असली सच्चा मर्द है, प्यार करने वाला। कैसे एक्सेप्ट कर लिया। और ये माँ, अब देखा कि अब मेरी तो इंसल्ट होगी, क्योंकि मैंने तो इसकी हर बार मतलब बेइज्जती की है। जब देखो इसको नीचा दिखाती हो तो अब मुकर गई, अभी से पलट रही है कि मेरी बेटी गले लगा है, नौटंकी। हाँ, अभी नाटक कर रही है, बड़ी चुप चुप के देख रही है। जाओ भाड़ में, अभी बदल रही है अपना बयान। साले ये देखो राम प्रसाद का कितना दिल है, एक झटके में गया भाई। कोई बात नहीं है, हम तभी तो मानते ना, ये नाटक कर रही है अभी।
ये तो रोतड़ू नाटक करती है ना, ये मजा नहीं देता है ना। बाकी राम प्रसाद का तो क्या कहना है, वो तो असल मर्द है, वो जलवा वाला है, उसका तो धमधा है। वो वहां पर भी देखो ना, विवेक भैया को भी नहीं छोड़ा था, यहाँ पर भी देखो लड़की को बोला 100 बेटियां कुर्बान है। ये पागल बना दिया अपने ही बच्चों को, रोहित को भी बनाया था। हाँ भाई आज मजा आ गया था। क्या ये वाली है ना औरत, रोहित की जो माँ है, आकाश ने अच्छा किया कि इसको दूसरी में शादी कर ली। इसको आकाश को पसंद ही नहीं आती थी ये बूढ़ी।